के अंदर सत्ता परिवर्तन करना है, पर खमेनेई यह चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट एज इट इज मेंटेन रहे। तो मीगा जो कॉन्सेप्ट दिया अमेरिका ने, वो उसका मतलब यही है कि हम यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और सत्ता परिवर्तन होगा तो खमेनेई को हटाना पड़ेगा। तो अगर तख्ता पलट की बात की जाए तो उसमें तो अमेरिका हमेशा फेल ही रहा है। अमेरिका ने 3-4 देशों में अटैक किया जहां पर वो सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, पर वहां पे सत्ता परिवर्तन कर नहीं पाया। लीबिया की बात देख लीजिए, स्थिति क्या बनी हुई है। इराक देखिए, जहां पे सद्दाम हुसैन खत्म किया, वहां स्थिति क्या बनी हुई है। अफगानिस्तान में तो जान छुड़ा के ही भागा है अमेरिका। तालिबान आज वहां पे फिर से रिटर्न हो चुका है। जिस तालिबान के खिलाफ 2001 में अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, आज वही तालिबान वहां पे रूल कर रहा है। वियतनाम में आपको पता ही है कि अमेरिका को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। तो अब अमेरिका को लग रहा था कि यार ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाए। तो फिर यह बात हुई कि पहले ईरान पे अटैक करके उसके परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करते हैं, फिर खमेनेई को मौका देते हैं कि वो अपनी इज्जत बचा ले। इज्जत कैसे बचेगी कि खमेनेई जो है वो अटैक करेगा कहां पर, वो अटैक करेगा जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस हैं। जैसे कि अभी कतर पे अटैक हुआ, और कतर पे अटैक होने के बाद यह हुआ कि हमने अपना बदला पूरा किया और अब हम यहाँ पर सीज फायर को स्वीकार करते हैं। अब आप सोचिए कि जब अटैक हुआ, अमेरिका पे अटैक करोगे आप बच जाओगे। इमेजिन करो कि अमेरिका पे अटैक करके अमेरिका स्वीकार करेगा, हाँ हाँ हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। अमेरिका है, अमेरिका का हाल तो ये है कि वह ट्विन टावर के ध्वस्त होने पर पूरा अफगानिस्तान उड़ा देता है। केवल खबर आई थी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यह इराक के पास है, उसने अटैक कर दिया इराक पर। लीबिया में बेवजह सत्ता परिवर्तन कर दिया, वह अमेरिका अपने बेस पर अटैक होने पर शांत रहेगा। आप इमेजिन करिए ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन बात वही है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में आपको ईरान में सत्ता परिवर्तन होते दिखाई दे। यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में यह बात हुई होगी कि देखो तुमने परमाणु कार्यक्रम तो हमारा ध्वस्त कर ही दिया है, अब हम बनाने की क्षमता में अगले 10 साल तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक काम करते हैं, खमेनेई जो वहां पर हैं, जो वहां के धर्म गुरु हैं, वहां के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी इज्जत बचाई जाए। तो ऐसे स्थिति में ये हुआ कि ठीक है, तुम जो हमारे बेसिस है वहां पर अटैक करो। अब ईरान ने कतर पर अटैक, जो वहां पर अमेरिकी बेस था उस पर अटैक किया। अच्छा, कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कि देखो हम अटैक करने वाले। कतर ने अपने यहाँ का एयर स्पेस बंद कर दिया। उसके बाद ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर अटैक किया, और फिर ट्रंप का मैसेज आता है कि हाँ हमें पता था ईरान अटैक करने वाला है, इसलिए हम अपने सभी लोगों को वहां से हटा लिए। और हटाने के बाद जो है, तब जब अटैक हुआ तो हमने 12 मिसाइलें उनकी इंटरसेप्ट कर ली। केवल एक मिसाइल जो है वह वहां पर गिरी, उसने बहुत बड़ा नुकसान हमारा नहीं किया। लेकिन अब हम शांति चाहते हैं। आपको यह फिक्स मैच नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नेतन्याहू, क्योंकि उसकी भी हालत खराब हो चुकी है, ट्रंप उसकी भी हालत खराब हो चुकी है, और खमेनेई इसकी भी हालत खराब हो चुकी है। इन सब की हालत यहाँ पे खराब होते हमको दिखाई दे रही है। इन तीनों को दिख रहा है कि दुनिया में इज्जत बची नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की इज्जत बचाई जाए, अन्यथा समस्याएं और बढ़ जाएंगी। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।